हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं, जिसके मेरे प्यारे पाकिस्तान के 2-2 अगर इस सिचुएशन से मैच जिताना बाबर और रिजवान का काम नहीं तो तुम्हारे बाप का काम है। तुम्हारे बाप का काम है यहां से मैच जिता के देना, तुम्हारे बाप का काम है यहां से पाकिस्तान को बचाना। अगर इस सिचुएशन में, इस टीम के खिलाफ, इस कंडीशन में तुम्हारे बाबर रिजवान कुछ नहीं कर सकते तो लानत है तुम्हारे बाबर रिजवान पे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस पे जो कि इनको बाप बनाकर बैठे होते हैं। साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, मुकाबला जो खत्म हो गया और पाकिस्तान को इंतहाई पुअर और पैथेटिक किस्म की जो शिकस्त देखने को मिली है। पाकिस्तान के 92 के ऊपर जो वो तमाम तर टीम जो है वो घर को चली गई है। जो लोग बड़ी बात कर रहे थे बाबर और रिजवान को लेकर के, पता नहीं बाबर रिजवान आएंगे तो क्या कर लेंगे, यंग टीम के ऊपर जो है लगातार तनकीद कर रहे थे और यंग टीम को जो है वो जीने नहीं दे रहे थे, लगातार जो है यंग टीम को जो है तनकीद का निशाना बना रहे थे। आज जो उनको भी सबक मिल गया कि जो एक 10th रैंक टीम थी उससे पाकिस्तान को जो शिकस्त मिली है। इतने भी हमारे करता धरता हैं, इनको मैं एक मैसेज यहां बैठ के दे दूं, आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। लेकिन हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। तो इस तरह तो उसने कभी नहीं जीतना था और कैपेसिटी आई डिडंट सी इट। सो दिस इज रियली शॉकिंग फॉर मी टू सी द वे पाकिस्तान प्ले टुडे। अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी. So it's really disappointing. I'm really angry. I'm really frustrated in terms of कि पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की. There is no captaincy. There was no captain and there was no team effort and there was nothing जो planned नजर आया मुझे. So was काला लर्न दिया, काला स्या काला ब्लैक कोबरा वाला लर्न आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दे दिया। कोबरा वाला ब्लैक लर्न आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दे दिया और ऐसा दिया, ऐसी जगह पे दिया है कि ये एक तो जलील हुए ही हुए हैं, क्योंकि भाईजान जलीलों का काम है जलील होना। ये जो कि इनकी टीम को, पाकिस्तान को, घटिया टीम को वो बाप बनाकर बैठे हो कि हमें गालियां दे रहे हो कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम क्यों ट्रोल करते। अबे हम ट्रोल नहीं करते, हम खोदे तो उनकी क्या करें। ये जो पाकिस्तान की टीम आज खेली और जो वेस्ट इंडीज के हाथों हम जलील हुए हैं, जो जलीलो ख्वार हुए हैं आज वेस्ट इंडीज के हाथों, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की टीम नहीं, ये बाबर और रिजवान नहीं तो कौन है। मैं यहां पर बैठकर क्या हसन नवाज को गाली दूं, मैं हुसैन तलत को गाली दूं, मैं किसको जाकर गाली दूं। इन सीनियर्स का गिरेबान पकड़ो, इनसे गालियां, इनको सुनाओ गालियां। ये वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बोझ और बुज़दिल खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के वो भगोड़े हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा प्लेयर होता है वही मैच जीत के देता है। आज भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी हम जा रहे हैं बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले पूरे दिन जो है यही चीजें रील्स और टिकटॉक पे चल रही होती है कि हम जा रहे हैं बाबर को सपोर्ट करने, एक बार फिर से किंग को सपोर्ट करने, भैंस के टको अपने बाप को सपोर्ट करने जाओ। यहां पर तुम अगर इसके बाप ने उस दिन प्लास्टिक सपोर्ट किया तो आज ये मुसीबत हमारे सर पे ना नाजिल हुई होती। हम लोग कह रहे हैं कि बॉलिंग बहुत वीक है। आप देखें लास्ट 10 ओवर्स में ऑलमोस्ट 120 रन करवा लिए हैं। तो आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकती। ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था। पाकिस्तान की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। हाँ माना पहले 2-3 ओवर्स गेम थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है, घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है। वेस्ट इंडीज ने 202 रन से आपको हरा दिया। सही बात, 202 रन से वेस्ट इंडीज ने आपको हरा दिया। आपके किंग बाबर आजम,
आपके रिजवान सुपरमैन और पता नहीं बड़े बड़े नाम के साथ आप ये सीरीज खेल रहे थे। शाहीन तो नसीम शाह तो हसन अली, शाहीन आज का मैच नहीं खेले तो पिछले तो 2 खेले हैं, उनकी मौजूदगी में आप सीरीज नहीं बचा सके इतनी बड़े बड़े नामों के साथ। भाई फिर तो आप यंग टीम आपकी इस वेस्ट इंडीज को सीरीज हराई है, यंग टीम जीती है, यंग टीम जीती है। आज भी राशिद अजीज को आना चाहिए, जो यंग टीम के जैसी आ रही थी। एक मैच तो कह रहे थे कि जो वो एग्रेसिव मॉडर्न डे क्रिकेट मर गई, बाद में पैदा हुई और फ्लोरिडा में मर गई, फ्लोरिडा में डेड हो गई। अब आप ये देखो कि ये हालत है आपका, ये है कि आप 92 रन पे 294 के टारगेट में 295 के टारगेट में जवाब में आप 92 रन बना रहे हो। मिड में मैं यही बात कर रहा था कि ये 90% मैच आप हार चुके हो। अगर यहां से कोई मैच में कुछ करके दिखाता है तो वो हीरो होगा, वो बहुत बड़ा नाम होगा जो करके दिखाता है। 3 मैचों में आपके किंग ने 3 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 60 रन किए। वो एक 3 मैच निकाल दो तो जो अब 3 मैचेस में 60 रन किए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और फिर ये कहते हैं कि हमें T20 में भी डालो। नहीं, अब वर्ल्ड कप में कैसे आएंगे? शर्म का मकाम है। रिजवान पूरी सीरीज में टुक टुक करते हुए नजर आए। आज तो सेल्स ने 6 खिलाड़ी आउट किए, बोल्ड कर दिया। 6 खिलाड़ी आउट किए 7 ओवर में 18 रन देके उसने आपके 6 आउट कर दिए पाकिस्तान के। यार मतलब आपने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को फुदू लगाया हुआ है। आपने सुफियान मुकीम को टीम में डाला नहीं, जब इब्रार खिलाते हो तो सुफियान नहीं खिलाते, सुफियान खिलाते हो तो इब्रार नहीं खिलाते। फुदू लगाया हुआ है आपने, बेकार किस्म की कप्तानी। फिर आप इस वेस्ट इंडीज की टीम में जहां बड़े नाम भी नहीं है, एक शाय होप के अलावा इस टीम में कोई है भी नहीं, और T20 की जो यंग टीम थी वो जीत गई थी, लेकिन जो 10th रैंक की टीम थी उसने पाकिस्तान की जो ODI टीम है उनको इंतहाई शर्मनाक शिकस्त से जो 2-4 किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा, अगर जिसमें थोड़ी बहुत शर्म होती है तो एक शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान 10th रैंक की टीम से जो वो हार गया, और 92 पर तमाम तर विकेट जो है गवा दी गई हैं। तमाम किंग शिंग ढिंग बड़िंग सब जो है इसके अंदर जो है फारग हो गए। मैंने आपको पहले ही कहा था जहां पर मस्ट विन गेम आएगा वहां पर बाबर रिजवान तो पहली फुर्सत में जो सलाम करके चले जाएंगे। टोटली डिजास्टर इसको आप बोलोगे। बाबर आजम फेलियर, रिजवान 0, अब्दुल्ला शफीक 0, बिल्कुल निकम्मी पैथेटिक बैटिंग, पैथेटिक बॉलिंग, क्लूलेस कप्तानी। और भाईजान ये कुत्तों की तरह जलील हो चुके हैं। ये सबसे पहले ना मैंने बॉलिंग से शुरू करना है, मैंने पहले बॉलिंग पे आना है और उसके बाद मैंने फिर इनकी लेनी है। ये बॉब्जी दी किंग, रिजू डांसर, ये जितने भी तमाशबीन है ना, आज इनको मैं पकड़ के ठोका लगा के ना गया तो मैं भी बेटा अपने बाप का नहीं हूं। आज इनको मैं नंगा मंगा करके जाऊंगा। सेकंड ओडीआई मैच में भाई वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए, उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई जिनकी किस्मत में रोना लिखा है। जीत तो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज भाई लर्न बाय लर्न लगता है हमने कोई हिस्ट्री क्रिएट करनी है हारने की और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है हमने हारने का। भाई हार है कि भाई थमने का नाम ही नहीं ले रही हमारी पाकिस्तान की भी इतनी घटिया परफॉर्मेंस है। जो रिजू डांसर ने बाल छोड़ी है ना इस तरह बोल्ड ओवर, ये जो घंटे का किंग, ये जो 10 साल से फ्रॉडिया बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, इसने फ्रॉड लगाया हुआ है। आज इसका फ्रॉड खत्म करके जाऊंगा और ना पॉइंट निकल के, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पिल्ला रह गया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी टीम से पिल्ला रह गया था। आज इन्होंने आपको in terms of runs. This is not a moment to be very proud of. आज पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स थे वो धड़म करके दुनिया के सामने गिर गए। शायद जो दुनिया को एक आखिरी उम्मीद थी उन लोगों से कि उनमें कुछ बाकी है, कुछ मेरे जैसे लोग, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर इल्जाम था कि आपकी वजह से ये परफॉर्मेंस है। आज के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री की तीसरी सबसे बड़ी डिफीट है ओडीआईज में, और वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद 1991 के बाद इस टीम में जितने लड़के हैं, ये लड़का जब पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सीरीज हराई थी। इस टीम में कोई 34 साल का नहीं है, इस टीम में सब 34 साल से छोटे हैं, और वेस्ट इंडीज आज 34 साल बाद अपने सेल्फ बिलीफ, अपनी कन्विक्शन, अपनी परफॉर्मेंस, जेडन सील्स और शाय होप की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई से भाग रही थी। वेस्ट इंडीज बोल रहा था हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम 4 रैंक टीम हो, हम 10th रैंक टीम हम तुम्हें हराएंगे, और तुम ऊपरी रैंक की टीम हो, तुमसे जीत के ज्यादा बोनस पॉइंट मिलेंगे। दे हैड एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी
और उस क्लैरिटी के साथ उन्होंने डिलीवर कर दिया। मैं कहां से लाके दूं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रावलपिंडी, मुल्तान, कराची की विकेटें, जहां ये मन मर्जी के रन्स करें और वो रन्स करके ये सुपरस्टार्स बन जाएं, ये किंग्स बन जाएं, ये ब्रैडमैन्स बन जाएं। मैं कहां से लाके दूं इनको गाबा की और पर्थ की विकेटें हैं, हसन अली को, नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को, जहां ये सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप की तरह डिलीवर कर जाएं। मैं कहां से लाके दूं अपने स्पिनर्स को चेन्नई की विकेटें, जहां इनका हर बॉल रैंक टर्नर की तरह पड़े और ये विकेटें लेना शुरू कर दें। मैं कहां से इनके अंदर जान डालूं कि ये 20 ओवर से निकलकर 50 ओवर की क्रिकेट की फील्डिंग कर सकें। कि 91 के बाद पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ कोई बायलैटरल सीरीज जीता है, वनडे सीरीज जीता है पाकिस्तान से। यानी कि इमेजिन मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स प्लेइंग नाउ फॉर पाकिस्तान, इनमें से बहुत सारे तो पैदा भी नहीं होंगे उस वक्त जब 91 में जब लास्ट पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को कैसे बोलते हैं, जब लास्ट वेस्ट इंडीज़ जीता था पाकिस्तान ने किसी वनडे सीरीज़ में, और वो टीम बड़ी तगड़ी हुआ करती थी वेस्ट इंडीज़ की। यानी कि एट दैट टाइम इमरान खान वाज प्लेइंग, इससे आप अंदाजा करें। लेकिन आई मीन क्या कहे यार, मतलब देयर इज नो प्लॉजिबल, देयर इज नो लॉजिकल रीजन फॉर सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस। हार जीत होती है क्रिकेट में, ठीक है जी, 20 रन से हार गए, 30 रन से हार गए, 2 विकेटों से हार गए, 4 विकेटों से हार गए, ये तो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि होता है ये टीमें हैव अ मतलब पीरियड वेयर दे गो थ्रू अ बैड फेज, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अच्छी टीमें जो क्वालिटी टीमें होती है, ये इंग्लैंड के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, इंडिया के साथ हुआ है, सबके साथ होता है। लेकिन यार इस तरह से हारना, मतलब आप मतलब इतना शोर मचाया गया सीरीज से पहले कि सीनियर प्लेयर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, मतलब यार क्या, मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूँ। फिर मतलब इफ आई लुक एट द वे दीस गाइज आर परफॉर्मिंग द सीरीज, द सीनियर्स, मतलब आई लुक एट दिस प्ले दैट दे आर जस्ट नॉट हैप्पी, दे डोंट वांट टू प्ले, दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। मतलब और इसमें कोई दो राय नहीं है यार, जो अगर मैं सही बात करूँ तो इसमें कोई दो मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि सिंस रमीज राजा लेफ्ट, I mean, in December 2022 as chairman, he was removed as chairman. उसका नजम सेठी आया तो नजम सेठी के टाइम में तो फिर भी कुछ बेहतर था। उसके बाद से तो ज़का अशरफ ले लें और अब मोहसिन नकवी साहब ले लें, वी हैव जस्ट बीन ऑन अ डाउन स्लाइड। एंड मोहसिन नकवी साहब इज सच अ सीनियर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल, आई मीन ही नीड्स टू मतलब एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार आप आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के मतलब दो चीज़ें करें, आप फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी बने, आप जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हो। कोई भी नहीं है इस वेस्ट इंडीज की टीम में, 10वां नंबर है इस वेस्ट इंडीज टीम का। लास्ट 2 आईसीसी इवेंट ओडीआई के ये खेली भी नहीं है, ना ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, ना ही ये टीम 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया वाला वर्ल्ड कप खेली है। लेकिन आप उसको क्वालिफाई करवा रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए, आप उसको आज क्वालिफाई करवा रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए। आपने क्या कर डाला है, आपने क्या कर डाला, आपने बेड़ा गर्क कर दिया यार। ये आपने ये जिस तरह से आपको हार मिली है, आपने काम बेइंतहाई खराब कर दिया। ये इस टाइम हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा लिटरली शर्म का मुकाम है। आज की हार का सवाल पूछना चाहिए रिजवान की कप्तानी से कि भाई जो तुमने प्लेयर्स नहीं पिक किए, जो तुमने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, बैटिंग तुमसे हो नहीं रही, बात तुम कर रहे हो कि भाई हम बैटिंग करेंगे, बैटिंग तुमसे हो नहीं रही, 0 पर तुम आउट हुए हो। सही बात। मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात कर रहा था, सिर्फ आप बाबर रिजवान 2 को कटहरे में नहीं ला सकते भाई। 92 पे ऑल आउट हुए हो आप, उनकी आप बात यकीनन तौर पे करोगे कि वो उनका फेलियर है, रिजवान का फेलियर है, बाबर का फेलियर है। अब्दुल्ला शफीक को भी पकड़ो, और भाई इतने अरसे से आप पाकिस्तान टीम के 2 फॉर्मेट खेल रहे हो, ओडीआई और टेस्ट में। बॉलर्स को देखते हैं तो दिल में अजीब सा ख्याल आता है कि ये वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है जिसकी हिस्ट्री में हमेशा बेहतरीन बॉलर आते रहे हैं। अगर हम बैटर्स की बात करें तो 8 रन पर 3 विकेटें गंवा देते हैं, और ये पूरी हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इतने कम स्कोर पर पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 विकेटें गिरी हैं। और उसके अलावा अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में रन्स देने की इनकी जो रवायत एक आदत सी बन गई है वो ख़त्म नहीं हो रही है। और बैटर्स की बात करें तो आज पाकिस्तान के 3 पहले आउट होने वाले बैट्समैन 0 पर आउट हुए। सैम अयूब 0 पर, अब्दुल्ला शफीक 0 पर, मोहम्मद रिजवान 0 पर, और बाबर आजम भी एक तरह से 0 ही कह लें। 23 गेंदों पर सिर्फ 9 रन। ठीक है, 3 विकेटें गिर चुकी थी, आप ये मार्जिन तो दे सकते हैं कि गेंदें ज़्यादा खेलनी थी कि नहीं, ये यहाँ मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन जिस अंदाज में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आउट हुए हैं, डिफेंसिव अप्रोच के साथ डिफेंस करते हुए, यानी कि
और यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान गेंद को लेफ्ट कर रहे थे, इतना अंदाजा नहीं हुआ कि गेंद विकेट में आ रही है, उसको लेफ्ट कर दिया, सीधी गेंद विकेटों में। और बाबर आजम कोई छक्का लगाने की कोशिश में, कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश में, गेंद गैप से निकालने की कोशिश में आउट नहीं हुए, दिफाई स्ट्रोक खेलते हुए LBW हुए। चलें, सैम अयूब को और अब्दुल्ला शफीक को ये मार्जिन तो दे सकते हैं कि उन्होंने कम से कम स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गंवाई है। तो अब किसकी बात करें? सैम अयूब की कारकर्दगी है, तसलसल नहीं है। अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी है, तसलसल नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इससे पहले रन्स कर रहे थे, अब उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं, गेंदें खेली नहीं जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के पिछले 3 सालों में मैंने बहुत डाउन मोमेंट्स देखे हैं, स्टेडियम्स में कवर किए हैं, मैंने विटनेस किए हैं, अपनी आंखों के सामने किए हैं। मैंने इन सारी चीजों को देखा है, बहुत करीब से परखा है। लेकिन आज की रात आई एम हार्ट ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन इनटू 1000 of pieces. I feel humiliated as a Pakistani cricket fan. I feel ashamed. 92 for 10, 295 को चेस करते हुए ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफीट है इन ODIs। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस समय और खासकर तनवीर अहमद उखड़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस प्रकार से सीरीज़ में बेइज्जती हुई है, वैसी पाकिस्तान की बेइज्जती पिछले 34 साल में कभी नहीं हुई है वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को एक मैच तो ऐसा था जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 300 रन बोर्ड पे ठोक दिए थे और पाकिस्तान को 95 के अंदर ऑल आउट कर दिया था। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी और पूरे पाकिस्तान में खिलाड़ियों को गालियाँ पड़ने लगी जम के। बाबर आजम को भी, रिजवान को भी और शाहीन अफरीदी, ये तीनों हमेशा ही पाकिस्तान के टारगेट पे रहते हैं जब भी पाकिस्तान बुरा खेलता है, क्योंकि ये लोग गैंगवार चलाते हैं, मतलब अपना अपना ग्रुप चलाते हैं। वो कप्तान है तो फिर अच्छा नहीं खेलेंगे, अगर बाबर कप्तान है तो सब अच्छा खेलेंगे और 2 खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेंगे, वो जो अब्दुल्ला की कप्तानी में अच्छा नहीं खेलेंगे, ताकि अब्दुल्ला का रिकॉर्ड ख़राब रहेगा तो अब्दुल्ला को कप्तानी से हटा के वहाँ पर बाबर को कप्तान बना दिया जाए। तो ऐसा माहौल चल रहा है। इसमें तनवीर अहमद ने कहा कि आज के बाद मैं पाकिस्तान की टीम की ये बात कभी नहीं करूँगा कि वो भारत से अच्छी है और भारत को हरा देगी। तनवीर अहमद बस इसलिए उखड़ गया पूरी तरह से और बिल्कुल ऐसा समझो कि रोने जैसी स्थिति हो गई। तनवीर अहमद की रोने लग गया और वो बस यही कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम की अगर यही स्थिति रही तो फिर हम क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे। और पाकिस्तान की स्थिति लगातार कुछ ऐसी ही होती जा रही है पाकिस्तान टीम की। आपने देखा होगा 2023 के वर्ल्ड कप में जब वो भारत में आए थे तो वहाँ पे भी भारत ने बरोबर से उनको पीटा था, और अभी एशिया कप नज़दीक आ रहा है तो पाकिस्तानियों को ये टेंशन सता रही है कि कहीं फिर से भारत के खिलाफ बड़ी भारी बेइज्जती ना हो जाए, और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।